Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I'm Vishaka Prakash, first year MBBS student at Aga Khan University, and this is the fourth video of AKU MBBS admission process. And in this video, we will be discussing AKU interviews. So let's move forward to the video. सबसे पहली चीज ये है कि AKU के जो इंटरव्यूज शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स को तकरीबन 2 इंटरव्यूज देने होते हैं एंड दे ईच ऑफ देम हैव 30 मिनट्स ड्यूरेशन. इंटरव्यूज एक्चुअली आपका कैरेक्टर असेस करने के लिए लिए जाते हैं, लाइक योर वैल्यूज, आपके इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ बिलीव और रेजिलियंस, ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज को असेस करने के लिए आपका इंटरव्यू लिया जाता है. इस वीडियो में दरअसल हम कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे. उसके अलावा आपकी AKU का इंटरव्यू क्वेश्चन बैंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक शेयर कर दिया, यू कैन चेक दैट टू. सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. आपका इंट्रोडक्शन एक ब्रीफ होता है आपके पूरे इंटरव्यू का. सो इसके अंदर आपके बारे में सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं एंड इट मस्ट बी रियली गुड, और आपके बारे में सब कुछ इंक्लूड करना चाहिए इसके अंदर. सो आप कुछ चीजें मैंने जो यहाँ पे लिस्ट डाउन की हैं, आप वो बता सकते हैं, और इसी ऑर्डर में चाहें तो आप कर सकते हैं. लाइक योर नेम, एज एंड द सिटी यू बिलोंग टू, आपकी एजुकेशनल जर्नी, एनवायरनमेंट, पर्सनैलिटी, फैमिली बैकग्राउंड एंड हॉबीज. ये सब चीजें आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में. सेकंड क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इज व्हाई एमबीबीएस. आप एमबीबीएस ही क्यों लेना चाहते हैं, कोई और प्रोफेशन क्यों नहीं? सो आई वुड से कि पहली चीज आप जो ध्यान रखें वो है कि रिस्पेक्ट ऑल द अदर प्रोफेशंस. किसी भी प्रोफेशन की कोई बुराई नहीं करनी, ना किसी सिस्टम की करनी है, ना किसी इंसान की करनी है. आपको हर इंसान की, हर प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करनी है. एंड अदर थिंग इज कि आप अपने इंटरव्यू को कन्विंस करेंगे कि मेडिसिन ही आपको सबसे ज्यादा सूट करता है एंड दैट इज द बेस्ट फील्ड फॉर यू एंड यू आर मेड फॉर इट. हाउ यू डू इट दैट इज अप टू यू. आपके क्या रीजंस हैं आप वो दे सकते हैं, लेकिन जस्ट कन्विंस द इंटरव्यूअर. Another question that is asked is why AKU. AKU के अलावा कोई और मेडिकल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं? So some of the specific characters of AKU हैं कि भाई करिकुलम काफ़ी अच्छा है, AKU की फैकल्टी द बेस्ट फैकल्टी इन पाकिस्तान, और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं. रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ भी स्टूडेंट्स को AKU प्रोवाइड करता है. देन उसका एलुमनाई नेटवर्क, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, ये सारे कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में आप AKU इंटरव्यू के अंदर जिक्र कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप अब्रॉड जाना पसंद करेंगे या फिर पाकिस्तान में रहना, और क्यों? यहाँ पे मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप पाकिस्तान में रहेंगे, आप यही कहें, क्योंकि दैट विल क्रिएट कि भाई वो यहीं आके अपनी कम्युनिटी को सर्व करना चाहता है बंदा. सो रीजन आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, आपको अपनी फैमिली के लिए बोलना है या फिर आप कह रहे हैं कि कम्युनिटी सर्विस करनी है, वट एवर यू से. लेकिन आई विल सजेस्ट के प्रेफर सेइंग कि पाकिस्तान में रहना पसंद करेंगे आप. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AKU MBBS के अलावा और कौन कौन से प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है. सो दीज आर द सम ऑफ द प्रोग्राम्स दैट AKU प्रोवाइड्स, जैसे बैचलर ऑफ स्टडीज, बैचलर ऑफ एजुकेशन, और एसोसिएट ऑफ साइंस इन डेंटल हाइजीन, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, बैचलर ऑफ साइंस इन मिडवाइफरी. आप इनमें से दो तीन अपने नाम याद कर सकते हैं और दैट विल बी इनफ. नाउ इट इज के कैंपसेस AKU के कहाँ कहाँ पे हैं. सो दीज आर द 4 कंट्रीज जिनके आपको नाम याद रखने होंगे. पाकिस्तान, केन्या, युगांडा, तंजानिया. यहाँ आपको AKU के कैंपसेस देखने को मिल जाते हैं. कुछ के एक इंटरव्यूअर आपसे ये भी जानना जरूर चाहेगा कि आपको AKU के बारे में कुछ पता है या नहीं. आप AKU चांसलर के बारे में, AKU की हिस्ट्री, ये सब चीज़ें आप AKU की वेबसाइट से पढ़कर ज़रूर जाएं. और वहाँ एक और चीज़, AKU सील से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है कि AKU सील का मतलब क्या है. इसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन AKU की वेबसाइट पे प्रोवाइडेड है, आप ज़रूर पढ़ें उसे. देन इट इज के स्टूडेंट सोसाइटीज कौन कौन सी, डांस सोसाइटी, म्यूजिक सोसाइटी, द नंबर ऑफ अदर सोसाइटीज जिनका आप जिक्र कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि आपको सबसे ज्यादा क्या सूट करती है. देन CMI क्या है, PBL क्या है. CMI इज एक्चुअली Center of Innovation and Medical Education, and PBL is Problem Based Learning. आप इन सब चीज़ों के बारे में भी रीड कर सकते हैं एंड देन यू कैन टेल दैट टू इंटरव्यू.
फलाह क्या है, ये सब चीज़ें आप पढ़कर एकेयू इंटरव्यू को, इन सब चीज़ों के लिए कई एकेयू की वेबसाइट आपको ज़रूर देखी होनी चाहिए, समझी होनी चाहिए। नाउ ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है यूजुअली कि हैव यू एवर चीटेड? सो आई वुड से कि स्ट्रिक्टली से नो, कि आप बिल्कुल चीटिंग के सपोर्ट में नहीं है, ना आपने कभी की है, ना आप करना चाहते हैं, क्योंकि एकेयू के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो डू से जस्ट से नो, और कोई कहानी वगैरह बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। और कुछ पॉसिबिलिटीज ऑफ क्वेश्चन जो एकेयू इंटरव्यूअर पूछ लेते हैं, जैसे कि आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस। आई वुड से कि एटलीस्ट अपनी 3 स्ट्रेंथ या वीकनेसेस विद एग्जांपल्स अपने पास रखें, ताकि आपको वहां पे बैठ के सोचने की जरूरत ना पड़े। यू कैन टेल दैट ऑन दैट पॉइंट। और वीकनेसेस अपनी वही शेयर करें जिनके ऊपर आप काम कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल आप कह दें कि आपकी कोई पब्लिक स्पीकिंग सही नहीं, अच्छी नहीं है, देन यू कैन से कि भाई मैंने इस पे काम की है, देन आई हैव वर्कड, और काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है पहले से अभी मेरी पब्लिक स्पीकिंग। तो आप ऐसे एग्जांपल्स हैं तो दैट वुड बी बेटर। दूसरा है कि एकेयू के अंदर क्योंकि को एजुकेशन है, क्या आप को एजुकेशन में रह पाएंगे? तो जस्ट से कि यस आई विल, क्योंकि एकेयू वुड लव दो स्टूडेंट्स जो अडॉप्टेबल हों। सो जस्ट से कि हाँ मैं कर जाऊंगा ये। Then is, have you ever stayed away from your family and add a story to and to add a story to strengthen it? क्योंकि ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है उनसे जो हॉस्टलाइट्स हो। सो अगर आप रह चुके हैं तो बता दें यस, अगर नहीं कर चुके हैं ऐसा कुछ तो जस्ट से कि आप कर जाएंगे, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू टेकन ट्यूशंस थ्रू इन योर लाइफ? एकेयू इंडिपेंडेंट लर्नर्स पसंद करता है। सो अगर आपने कह रहे हैं कि आपने ली है, तो अपने आप को ऐसे ही दिखाइएगा कि आप ज़्यादा कोई डिपेंड नहीं करते थे, जस्ट फॉर द गाइडेंस यू टुक द ट्यूशंस। और अगर आपने नहीं ली है देन इट इज़ वेल एंड गुड, यू कैन सिंपली से नो। और लास्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट विल यू डू इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड? इट इज अप टू यू कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं उस क्वेश्चन पे। लेकिन ऐसा भी आप कह सकते हैं कि मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है कि मैं डेफिनेटली एकेयू का इंटरव्यू क्रैक कर जाऊंगा और अपनी सीट ग्रैब कर लूंगा। लेकिन अगर आपके पास इससे अच्छा कोई आंसर है तो जरूर बोल दें। नाउ इट कम्स टू योर मेडिकल एथिक्स। मेडिकल एथिक्स से मुराद ये है कि पेशेंट से कंसेंट, उसके लिए ऑटोनॉमी और डॉक्टर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान में रखना। यानी अगर कोई ऐसा है कि कोई साइड इफेक्ट है किसी ट्रीटमेंट का, वो पेशेंट को पहले ही बता देना चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है, देन यू टेक योर ओन डिसीजन कि आप ये ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या नहीं। सो कुछ इस तरीके से चीजें होती हैं, ठीक है, मेडिकल एथिक्स में। इसके लिए आप कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स, जैसे यहाँ पे 4 पिलर्स ऑफ मेडिकल एथिक्स मैंने दे दिए हैं, आप देख सकते हैं। एंड कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को आप समझ लें ताकि आप इन क्वेश्चंस को हैंडल कर सकें। दरअसल मेडिकल एथिक्स से कोई डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते, ये होते हैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल किसी दिन आपको एक पेशेंट आया और वो कहे कि मुझे एड्स है और मेरी वाइफ को ये चीज़ ना बताएं, देन व्हाट विल यू बी डूइंग ऑन दैट थिंग? क्या आप बताएंगे वाइफ को या फिर नहीं बताएंगे? इस चीज़ के लिए आपको थोड़े बहुत प्रिंसिपल देखने होंगे, समझने होंगे, एंड यू कैन इजीली आंसर दीज क्वेश्चंस। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे है कि अगर आपका कलीग है, उससे कोई मेडिकल एरर हो गया है, वो चाहता है कि पेशेंट को आप ना बताएं, देन हाउ यू विल बी रिएक्टिंग टू योर दैट कलीग? ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस दरअसल पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी मैंने क्वेश्चन बैंक के अंदर मेडिकल एथिक्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, आप चेक कर सकते हैं। नाउ इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू। जब इंटरव्यू एंड होता है तो इंटरव्यूअर आपसे ज़रूर एक चीज़ कहता है कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है मेरे लिए देन यू कैन आस्क। सो आई वुड यहाँ से कि यहाँ पे आपको लाजमी क्वेश्चन करना है, क्योंकि ये आपको दिखाएगा कि आप कीन है केयू के लिए। सो आप क्वेश्चन उनके प्रोफेशन से रिलेटेड भी कर सकते हैं, आप अपनी कॉन्वर्जेशन में किसी बात पे भी क्वेश्चन उनसे कर सकते हैं। These are some of the important tips I would be sharing with you. सबसे पहली चीज is be yourself and be honest. कुछ झूठ नहीं बोलना, किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, just be what you are. और इसको take it
एज अ कॉन्वर्जेशन। इतना ज़्यादा इसको टेंस ना लें, अपने ऊपर प्रेशर ना क्रिएट करें। अगर इसको एक कॉन्वर्जेशन के तौर पे लेंगे तो आपके लिए इंटरव्यू से डील करना भी काफ़ी ईजी हो जाएगा। देन आपका कपड़े, आपके बाल कैसे लग रहे हैं, दैट ऑल्सो मैटर्स। आपका लुक क्या है। सो हैव अ नीट एंड क्लीन एंड बिल्कुल एकदम प्रेस्ड कपड़े हों। और अपना पोस्चर भी काफ़ी आपको मेंटेन करना है, स्ट्रेट पोस्चर हो, कोई बैक हंचेस ना हो। और हैंड जेस्चर्स का यूज़ करना है अपने अपनी कॉन्वर्जेशन में। आई कांटेक्ट बहुत अच्छा रखना है अपनी कॉन्वर्जेशन में। आपने एकदम आंखों में आंखें डाल के बात करनी है इंटरव्यूअर से। और लास्ट में ये कि अपने इंटरव्यूअर के रिएक्शंस को डेफिनेटली चेक करते रहे कि आपकी बातें उन्हें कन्विंस कर रही हैं कि नहीं। दैट डज मैटर। उससे आपको आइडिया हो जाएगा आपको अपनी कॉन्वर्जेशन किस तरफ ले जानी है। सो नाउ इट इज़ कि अगर आपने अभी तक एमडी कैट मास्टरी हब का व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल ज्वाइन नहीं किया है, सो डू ज्वाइन। और स्कैन कर सकते हैं आप यहाँ से। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। इट विल हेल्प यू गाइज अ लॉट। और अगर थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है जो अभी तक समझ नहीं आई है या कहीं क्यूरी है, यू कैन आस्क दैट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।